ओके, तो I'm sharing my screen. Let me know आप लोगों को दिख रही है या नहीं. Yes, sir. Okay, is it visible, guys? Yes, Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, sir. as I've told, okay, bacha, thank you. So, as I've told, let's begin with vectors. Let's wrap it up first, and then we'll switch to units and measurement. है ना, पहले इसको खत्म करते हैं वेक्टर्स को. इसको खत्म करने के बाद, ओवर होने के बाद इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं. तो हमने डॉट प्रोडक्ट तक पढ़ लिया था बच्चों, राइट? डॉट प्रोडक्ट आपने समझ लिया था अच्छे से, है ना? क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? याद है किसी को? कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? वैसे ए डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है? AB cos theta. AB cos theta. AB cos theta. बेसिक्स का फॉर्मूला है ना. अब इसमें ए जो होता है वो मॉड्यूलस होता है, बी भी मॉड्यूलस होता है ना. मैग्नीट्यूड होते हैं मतलब इनके. भाई वेक्टर और स्केलर में अंतर होता है ना, तो वेक्टर नहीं होते ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं. और cos थीटा तो आपको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना. तो ऑल ओवर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? स्केलर, है ना. स्केलर क्वांटिटी आती है, इस वजह से इसको और क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या होता है इसका डॉट प्रोडक्ट का? Scalar product. Scalar product. स्केलर प्रोडक्ट. बहुत बढ़िया. चलो भाई, इसी बात पे प्रारंभ करते हैं नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. अब क्रॉस प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है. बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह सेम है सिनेरियो, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है बस, लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि काफी चीजों में यूज आने वाला है. फिजिक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना आगे, उसमें काफी फॉर्मूलाज में आप देखोगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. तो जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ए बी साइन थीटा. क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? AB sin ए बी theta. साइन थीटा. AB sin theta. ऑब्वियसली ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड्स है. ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना. और साइन थीटा क्या है? द साइन ऑफ द एंगल विच इज बीन मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ए और बी के बीच में जो वेक्टर है, मतलब जो एंगल है, दिस वन, है ना. इसका आपको साइन कंपोनेंट लेना है, साइन लेना है इसको. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. साइन बोल रहा हूं, सॉरी. डॉट प्रोडक्ट जैसे एक स्केलर क्वांटिटी होती है. डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी होती है. वैसे क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है. क्या होता है भाई? Vector product. वेक्टर प्रोडक्ट. जब दो product. हाँ जी. तो यानी कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो वो हमेशा वेक्टर आएगा. क्या आएगा? वो एक वेक्टर आएगा. यानी कि उसकी कुछ, Vector. हाँ जी, यानी कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही सही, लेकिन उसका डायरेक्शन भी होगा. तो अगर आप ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो, सो यू कैन नॉट जस्ट राइट ए बी साइन थीटा, आपको साथ में एन कैप भी यूज करना पड़ेगा. एन कैप. अब एन कैप क्या होता है भाई? ए बी साइन थीटा तो बता दिया, मैग्नीट्यूड है ना. मैग्नीट्यूड तो समझते हो ना सब लोग, 2 5 10 नंबर है, मतलब कुछ है ना. Yes. नंबर है, डायरेक्शन नहीं है, नंबर है बस, है ना. स्केलर क्वांटिटी है बस. ठीक है. लेकिन आपका एन कैप क्या है? कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज एन कैप? Unit vector. यूनिट वेक्टर है. Unit यूनिट वेक्टर है भाई एन कैप. जहां भी ये टोपी लग Yes, जाती sir. है, जहां भी ये कैप लग जाती है, उसका मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर. अरे ये जो कैप लगी है इसका मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर. Yes, sir. अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई मैग्नीट्यूड कितना है? 1. 1. And direction. मैग्नीट्यूड तो 1 है ना. और कुछ ना कुछ डायरेक्शन है. इट होल्ड्स एनी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी है. ठीक है. तो एन कैप का मतलब क्या है यहाँ पे स्पेसिफिकली? एन कैप का मतलब है कि भाई ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर हो. ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर हो, है ना, यानी 90 डिग्री पे हो. तो जैसे कि इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाए और उन दोनों को एक प्लेन में ले लिया. जैसे मान लो मेरा एक वेक्टर ऐसे था, ए वेक्टर, और एक वेक्टर मेरा ऐसे था, बी वेक्टर. अब इसके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, है ना. तो मैंने क्या किया, इनको एक प्लेन में ले लिया. लेट्स ड्रॉ अ प्लेन जिसमें कि दोनों वेक्टर हो.
प्लेन समझते हो सब लोग क्या होता है? Yes, sir. Yes, है ना, कलेक्शन Yes, ऑफ sir. पॉइंट्स बेसिकली। Yes, sir. तो ए वेक्टर जिस भी प्लेन में है उसी प्लेन में आपने बी वेक्टर को भी बनाया, या फिर आपने दोनों वेक्टर्स बना के एक कॉमन प्लेन ड्रॉ कर दिया, है ना। जैसे मान लो मेरा अगर कोई वेक्टर था ऐसे, एक वेक्टर था मेरा एक्स डायरेक्शन में, है ना, ए आई कैप था, लेट से ए आई कैप, है ना, और मेरा एक था वाई डायरेक्शन में, है ना, बी जे कैप। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन को, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा क्या एक्स वाई प्लेन, ये वाला पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन है क्या? yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आ रहा है ना, पूरा प्लेन क्या है, Yes, एक्स sir. वाई प्लेन। इस प्लेन में ये वाला वेक्टर भी है मेरा एक्स डायरेक्शन वाला, और वाई डायरेक्शन वाला भी है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसको मैं बोलता हूं एन कैप। क्या बोलता हूं उसको मैं? एन And कैप। cap. and cap. वेक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। Unit vector. नॉर्मल मतलब होता ही 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर। Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये हो गया Yes, ए sir. वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, अगर आप आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी कुछ इस तरह से आएगा। ये ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है क्या? ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये एक ऐसा वेक्टर है Yes, जिसका sir. मैग्नीट्यूड तो है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड है, और एन कैप उसका डायरेक्शन है Yes, sir. है ना, Yes, sir. Yes, वेक्टर है ना, sir. वो भी एक वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी जो आपका वेक्टर है वो 90 डिग्री होगा ए वेक्टर की भी और बी वेक्टर की भी। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, दोनों Yes, के sir. परपेंडिकुलर है, Yes, sir. ठीक है। और एन कैप तो पता चल गया सबको, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. है ना? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? जल्दी से बताओ। AB. AB sin ए बी साइन, AB sin theta. बहुत बढ़िया। ए बी साइन थीटा वुड बी द मैग्नीट्यूड, है ना, और ए बी साइन थीटा एन कैप विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। और एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, या फिर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो दे रहा है वो है वेक्टर एन कैप। आगे चलें, बेसिक चीज समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, पक्की sir. बात? Sir. कूल, लेट्स मूव अहेड। अब निकालते कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें कैसे? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका होता है जो कि हम यूज करते हैं काफी ऑफन, जो कि होता है राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल का मतलब है कि आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को अलाइन करना है ना, अपनी फिंगर्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करो और फिर कर्ल कर दो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या बोला मैंने? एक वेक्टर लिया मैंने ए वेक्टर, एक वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर, मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को अलाइन किया। सबको मेरा हाथ दिख रहा है क्या? Yes, sir. मेरा हैंड दिख रहा है सबको? ए वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने अपने हाथ को अलाइन किया, और बी की डायरेक्शन में, बी कहां था? ऊपर था क्या बेटा? बी यहाँ पे ऊपर की तरफ था। अरे परपेंडिकुलर था ना इसके ए के, मतलब डायग्राम में लग रहा है। Yes, Yes, sir. sir. The कर्ल कर दिया हाथ को, कर्ल कर दिया मतलब ऐसे हम फिस्ट बनाते हैं ना, मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं ना वैसे, तो हमने कर्ल करके कर्ल को बंद कर दिया ऐसे। तो कर्ल करने के बाद जो मेरा थंब मुझे डायरेक्शन देगा, थंब, वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वो देगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, एन कैप की डायरेक्शन देगा आपको बेसिकली। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। 90 जब आपका हाथ कर्ल जब आप करोगे तो आपका थंब 90 डिग्री होता है क्या इससे? ये 90 डिग्री होता है ना, थंब और फिंगर्स 90 डिग्री होते हैं। तो जो कर्ल करने का पर्पज है, जो कर्ल करने का पर्पज है वो क्या है? कि आप दोनों वेक्टर को अकोमोडेट कर पाओ, दोनों वेक्टर को मिला पाओ।
है ना। ए वेक्टर तो आपने ले लिया, अब आप बी वेक्टर की तरफ किधर जा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपका ए क्रॉस बी किधर आएगा। क्या ये बात समझ में आई Yes, सबको? sir. Yes, sir. Yes, अब sir. ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी ले रहे हो, जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने बी क्रॉस ए निकालने का ट्राई किया, तो आप ए से बी जाओगे या बी से ए आओगे? B से A. बी से ए आओगे। तो जब आप बी से ए आओगे तो आपका ये जो थंब है, जो आपका थंब है, क्या वो अभी भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है या नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है? Downward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स का मतलब है कि ए क्रॉस बी मेरा और बी ए क्रॉस बी मेरा और बी क्रॉस ए मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कर्ल किस डायरेक्शन में ले रहे हो। ठीक है, समझ में आई सबको ये बात? Yes, sir. हाँ नैतिक बोलो, क्या डाउट है? Yes, sir. नैतिक कुछ पूछना है क्या? नहीं? ओके, चलिए भाई, चलें आगे चलें। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. कूल कूल कूल। हाँ ऋषि, कुछ पूछना है क्या आपको? सर एक बार रिपीट करना, आपने जो बोला ना ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, वो एक बार फिर से बोल दो। अभी बताऊंगा वो मैं आगे, अभी फॉर्मूला भी लिखूंगा तब फिर से बताऊंगा। देख लो इधर, देख लो तब तक। सबसे पहले क्या करोगे, इस रूल को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे हम? स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करो, फिंगर्स को स्ट्रेच करो। कर्ल देम टुवर्ड्स बी, जहां भी बी है। सबसे पहले तो ए को पकड़ा हमने, ए की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर दिया ऐसे। भाई ए इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, जहां भी जा रहा है उसकी डायरेक्शन में हमने पॉइंट कर दिया हमारा फिंगर्स, है ना, सारे फिंगर्स पॉइंट कर दिए। और बी वेक्टर अब जिधर भी है, अगर इधर है तो फिर इधर कर्ल करना है, अगर लेफ्ट वर्ड है तो लेफ्ट वर्ड कर्ल करना है, अगर ऊपर है तो ऊपर कर्ल करना है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है। जब कर्ल करोगे तो आपका थंब जो होगा, आपका थंब इरेक्ट होना चाहिए, थंब इरेक्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि थंब को अंदर फंसा लो तुम लोग, है ना। यस सर। मन में आ रही बात सबको? Yes, sir. कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि सर कर्ल कर दिया और थंब, ये देखो सर थंब कहाँ है हमारा, थंब भी नहीं है सर, ए क्रॉस भी 0 है सर, है ना। ये हरकत मत करना, थंब आपका इरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका थंब जो होगा वो आपको डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी की। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा इजी है। मुझे नहीं लगता कि इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही होगी इसमें किसी को, है ना। चलो भाई, अभी हमने जो बात करी थी वो फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या ये बात समझ में आई? क्यों लिखा है? यस सर। Yes, sir. जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम Yes, ए क्रॉस sir. बी निकालेंगे तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे। तो अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं मान लो हम, और हमारा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जब हम इसका ऑपोजिट करेंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे, तो हमारा थंब डाउनवर्ड जाएगा क्या, नीचे की तरफ? Yes, sir. तो हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, यानी बी क्रॉस ए अपोजिट आएगा ए क्रॉस बी के। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कूल। यस अब सर। अगर ये समझ में आ गया है, इफ यू आर ओके विद दिस, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब पहले तो मुझे बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज हमने डॉट प्रोडक्ट की भी करी थी, क्या वो याद है सबको? Yes, sir. अरे याद ही होगी यार, इतनी जल्दी Yes. भूलना अलाउड नहीं है। कल या परसों ही तो पढ़ा था अभी हम लोगों ने शायद, Yes, sir. है ना। अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था आई गेस, है ना। तो सबको याद होगी प्रॉपर्टीज उसकी। तो सेम उसी की तरह से इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत काम की होती हैं। यानी कि अगर आप उन प्रॉपर्टीज को याद रखोगे तो आपकी अगली वाली क्लासेस में भी काम आएंगी। ठीक है, जब आप कुछ टाइम बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो सारी प्रॉपर्टीज को आपका यूजेज देखोगे। तो अभी ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ क्यों रहे, ठीक है। अभी हो सकता है आपको दिखे नहीं यूजेज डायरेक्टली। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मुझे आवाज आई कुछ, किसी को कुछ पूछना है क्या? जल्दी बताओ, हाँ या ना। नो No, सर। sir. नहीं, No, sir. तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ओके, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आपकी ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज को अभी केवल समझ लो। एप्लीकेशंस जो होंगे इसके, वो जनरली हम देखेंगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे ना आगे, तो हम देखते जाएंगे इसके एप्लीकेशंस। ठीक है भाई, चलो समझते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों की? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल सबको समझ में आया? Yes, sir. राइट हैंड कर्ल, Yes, sir. Yes. एक और Yes, चीज, sir. राइट हैंड कर्ल रूल की जगह राइट हैंड स्क्रू रूल भी लिखा हो सकता है। राइट हैंड कर्ल रूल की जगह राइट हैंड स्क्रू रूल भी लिखा हो सकता है। तो वो स्क्रू रूल और कर्ल रूल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को स्क्रू देखा है, आप सब लोगों ने स्क्रू? Yes, sir. भाई हम स्क्रू को ऐसे Yes, sir. क्या बोलते हो तुम उस लोगों को? Yes, तुम sir. उसको कसना बोलते हो ना, अंदर की तरफ, Yes, जैसे sir. स्क्रू को अंदर की तरफ लेके जाते हो, आप प्रोजेक्ट करते हो, है ना? तो ध्यान से अगर आपने देखा हो तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने हाथ को या स्क्रू ड्राइवर को, तो आपका स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो स्क्रू बाहर आता है। Yes, sir. तो Yes, सेम sir. तरीके से आप ए क्रॉस बी को भी समझ सकते हो। अगर आपका स्क्रू एक पर्टिकुलर, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो कर्ल को, है ना, सिमी तरह से आप वेक्टर को, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो दो वेक्टर्स का, तो एक तो डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिल जाएगी जो कि ऊपर की तरफ आएगी, यानी बाहर की तरफ आएगी अगर आप उसको बाहर और अंदर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो, और एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना? तो समझ में आ रहा है ना कि स्क्रू रोल और कर्ल रूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है एक तरह से, है ना? डायरेक्शंस दे रहे हैं तो आपको, ठीक है। चलो भाई प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं सबसे पहले। लेट्स डिस्कस अबाउट द मिनिमम वैल्यू। तो अभी फॉर्मूला पढ़ लिया है ए क्रॉस बी का। फॉर्मूले से देख के मुझे बताओ कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी आपके ए क्रॉस बी की, अगर ए और बी कोलिनियर है तो। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर तो वैल्यू कितनी आएगी? कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ में आता है क्या? इफ ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर वर्ड का मतलब बता देता हूं मैं। कोलिनियर मतलब होता है कि या तो थीटा, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। कितना है भाई? या तो 0 है या फिर 180 डिग्री है। तो आपके दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, है ना? अरे अंडरस्टैंडेबल है ना? तो एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है जो कि सेम लाइन में है, बी वेक्टर। तो कोलिनियर ही तो है, एक ही तो लाइन में है दोनों वेक्टर्स, है ना? और इसके बीच में एंगल निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? कितना एंगल आएगा इन दोनों के बीच में? AB sin 0 degree. 0 डिग्री आएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, degree. ठीक है। Yes, sir. अगर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का क्या एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, है ना? दोनों वेक्टर ऑपोजिट हो अगर, तो भी कोलिनियर तो होंगे ना बेटा, एक ही लाइन में है अभी भी, है ना? तो इस केस में, कोलिनियर वाले केस में आपका ए क्रॉस बी कितना आएगा? जल्दी से बताओ रोशन, क्या पूछना है बेटा? 0, sir. कितना आंसर आएगा ए क्रॉस बी में? 0. 0, sir. 0 आएगा? अरे यार ए क्रॉस बी होता कितना है? ए बी साइन थीटा, है ना? -1 यहाँ पे साइन -1. थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 0 रखूंगा। साइन 0 कितना होता है? 0। 0. Yes, sir. साइन 0 0 ही होता है ना? अरे भाई Sir. पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइन 180 कितना होता है? 0. ये भी 0 होता है। 0. साइन का ग्राफ नहीं पता तुम लोगों को? साइन साइन थीटा का ग्राफ बनाना आता है? Yes, ऐसे sir. बनता है ये, Sir. ऐसे ऐसे बनता है ना? तो ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ पे आता है π/2, यहाँ पे आता है पाई, पाई मतलब 180। अरे बात समझ में आई? ये 0 पे और पाई पे, 0 और 180 Yes, पे sir. वैल्यू 0 दे रहा है, y इक्वल्स टू 0 आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 0 आएगा। Yes, sir. y इक्वल्स टू 0 यानी वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब वैल्यू 0, है ना? साइन थीटा की वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है थीटा की वैल्यूज पे, वो हम ग्राफ बनाते हैं। तो आपका 0 और पाई पे आ जाता है 0। तो अगर आपका 0 और 180 पे 0 यील्ड कर रहा है साइन थीटा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। Yes, sir.
तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे बच्चों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट? 0। Zero. ऑल्सो सेकेंड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। यानी कि अगर आप एक वेक्टर का, बेटा अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो, म्यूट कर लेंगे सब लोग, एको नहीं लाना है क्लास में बच्चा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर आप एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद से ही निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, खुद से ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहो तो कितना आएगा वो इज, भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी ले लिया ए वेक्टर, तो क्या इन दोनों के बीच में थीटा 0 बन जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. चलो देख के बताओ, है ना? Yes, sir. देन ए क्रॉस ए हैज टू बी इक्वल टू 0. Zero. इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आता है सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू? Sir, AB. Sir, A B. मैक्सिमम वैल्यू आराम से बता दोगे अब तुम बहुत इजीली, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका साइन थीटा कितना आना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 degree. 90 डिग्री। sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1. 1। One. अरे यार एक वेक्टर ए वेक्टर है ऐसे, Yes, sir. और परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया दूसरा, थीटा 90 हो गया, ठीक है, तभी तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा? Sir, AB. one. साइन थीटा 1 आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी के वैल्यू कितना आ जाएगा? AB. AB. ए बी, A B. ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा एक और एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो तो हमने पढ़ ली है। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम से अगर आ जाए तो घबराना नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ तो तुमने ली है ये ऑलरेडी, लेकिन अगर इस नाम से आ जाएगी ना तुम घबरा जाओगे कि सर ये क्या है सर, बड़ा सा एंटी कम्यूटेटिव, है ना। तो एंटी कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी जो है आपका वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी आपका इक्वल होगा माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के। क्या इसमें कोई डाउट है? ये तो समझ में आ चुका है ऑलरेडी, Yes, sir. है ना। तो यार भूल गए क्या तुम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी याद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी याद है? ए डॉट Yes, बी sir. इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव होती थी। यस सर। Yes, थ्री sir. Yes. 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, है ना, एक ही आंसर आता है मतलब बेसिकली। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं आपके वो वेक्टर्स, मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या नंबर्स। तो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की जब आप बात करते हो तो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं होता, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं होता, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू Minus B माइनस cross टाइम्स बी क्रॉस ए होता है। तो उसमें हम कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी कम्यूटेटिव। क्या समझ में आई बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज Anti-commutative. एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। अब नाम भले कितना भी डिफिकल्ट हो, समझ में तो आना चाहिए, समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से। yes, sir. एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि अगर आप ऐड करोगे, एडिशन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। इसको लिख के बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस सी, पहले इसको लिख देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है, इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
कहने का मतलब अगर मैं निकालना चाहता हूं ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, दो वेक्टर का एडिशन किया मैंने और उसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए क्रॉस बी प्लस क्या आना चाहिए, B into C. B vector into C vector. बी वेक्टर Yes, इंटू सी sir. वेक्टर। बेटा A ए vector का into क्रॉस B ले रहे हो vector. आप बी A और सी के vector साथ, into C बी vector. प्लस सी के साथ ए का क्रॉस ले रहे हो, तो यहाँ पे आना चाहिए ए क्रॉस। 2C vector. क्या बोले जा रहे हो यार, अगर आप b प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हो ए वेक्टर के साथ में, तो आप जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों बार आपको ए से ही तो लेना पड़ेगा ना क्रॉस। बात समझ में आ रही है सबको? जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ए के साथ ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, ए डॉट बी प्लस सी जब आप लेते थे तब भी तो ऐसे ही करते थे आप, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, भूल गए? अरे हाँ ना बोलो यार। No, sir. No, sir. Yeah. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यस सेम, लेकिन ओवर एडिशन नॉट सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एडिशन स्पेसिफिकली मेंशन किया है। जब भी एडिशन होगा ना बी प्लस सी की, अगर हम बात कर रहे हैं बी प्लस सी की हम बात कर रहे हैं, तो सेम है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो वही होती है ना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी विल ऑलवेज बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि आपको ऐड करना है लेकिन बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट लेके, पहले बी के साथ क्रॉस लो, फिर सी के साथ क्रॉस लो, ए का ही, लेकिन दोनों को ऐड जरूर करना, ठीक है। आगे चलें बच्चों, Yes, sir. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं यार, Yes, sir. इतना परेशान, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, चल रहा थोड़ा। चलो भैया आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, तो आपका ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा, लिखना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. Sir. लिख देता हूं कोई ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is always perpendicular to the plane of A and B. Perpendicular to the plane of A and B. प्लेन वर्ड डेलिबरेटली यूज किया है, प्लेन वर्ड डेलिबरेटली यूज किया है, क्यों? क्योंकि इस प्लेन में हो सकता है ना कोई और भी वेक्टर आ जाए। अरे बात समझ में आ रही है? इस वेक्टर, इस प्लेन में अगर कोई और वेक्टर आ गया, Yes. वेक्टर आ गया मान लो, ये मैंने एक प्लेन बना दिया, इसमें एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर था। तुमको ये बात तो समझ में आ गई है कि सर आपने बताया कि ये इनका अगर मैं क्रॉस लेने जाऊंगा तो ये मेरा ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा, ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. लेकिन व्हाट इफ sir. यहाँ पे एक Yes, sir. व्हाट इफ यहाँ पे अगर सी वेक्टर आ जाए एक और, तो क्या ये ए क्रॉस बी, क्या ये ए क्रॉस बी इस सी के भी परपेंडिकुलर होगा क्या? Yes, sir. राइट? Yes, sir. Just to accommodate that point, we need to use the word plane, not vectors. If we will use the word vector, if we will just say कि A cross B will always be perpendicular to the A and B, A और B के perpendicular होंगे, तो फिर हम प्लेन वाला पॉइंट मिस कर देंगे। फिर हमको ये समझ में नहीं आएगा कि यार उस प्लेन में अगर कोई दूसरा वेक्टर आ गया तो क्या उसके भी परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B, है ना? जिसका कि आंसर Yes, क्या है? हाँ sir. होगा। जिसका कि आंसर क्या है? Yes, कि हाँ sir. होगा, ठीक है। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, ए डॉट ए क्रॉस बी, ध्यान से समझना और आंसर करना, इट्स अ क्वेश्चन, सवाल है ये। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं ए क्रॉस बी के साथ, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? बताओ, दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ। मयंक? 0. अच्छा, 0 आएगा?
है? 0 आएगा क्या? 1 आएगा? 0 आएगा या 1 आएगा? अरे यार इतने 1 सारे बच्चे ए डॉट बी, ये स्टार का क्या मतलब है? ए डॉट बी स्टार ए डॉट सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डॉट सी। अच्छा ओके। सर तो दोनों हाँ भाई, क्या आंसर है? 1? हाँ जी सॉरी बोलो। तो सर दोनों का ए बी, सर दोनों का फिर ऐसे नहीं क्या बन बोल रहे जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो। बेटा आपको डायरेक्शन देख के बताना है, ठीक है? आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर नहीं है क्या अलग से? अगर मैं इसको ऐसे देखो बच्चों, इसको ऐसे देखो, ए क्रॉस बी एक अलग से वेक्टर है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसको सी वेक्टर बोल दूंगा तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? ए क्रॉस बी को मैं कुछ अलग नाम दे दूंगा तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? तो ये मेरा ए डॉट सी वेक्टर हो गया क्या? यस सर। है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालने जाऊंगा तो क्या ये ए इंटू सी इंटू कॉस 90 नहीं हो जाएगा? यस समझ में आया? आपका सी वेक्टर जो है वो 90 डिग्री है ए के साथ में। नहीं समझ में आई बात? अरे यार ए Yes, क्रॉस sir. बी जो था वो ए और बी दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा था, परपेंडिकुलर था। तुम्हें लगता है मुझे कॉपी ऑपी से समझाना पड़ेगा? ऐसे फील नहीं आ रही है तुम्हें? इसको देखो, ये दिख रहा है सबको? टैबलेट दिख रहा है सबको ये? यस सर यस सर Yes, sir. अगर मेरा ए वेक्टर टैबलेट की प्लेन में है और बी वेक्टर भी टैबलेट के प्लेन में है तो मेरा ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? ऐसे यस सर Yes, प्लेन की sir. परपेंडिकुलर होगा? ढंग से दिख नहीं रहा होगा पर आई गेस आपको थोड़ा हिंट मिल रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका, है ना? तो मेरा डॉट प्रोडक्ट जो निकालना मैं चाह रहा हूं वो किस किस के साथ है? एक तो उस वेक्टर के साथ में जो इस प्लेन में है और एक उस वेक्टर के साथ में जो इसके परपेंडिकुलर है। इज दैट राइट? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ए क्रॉस बी और ए के बीच में एंगल कितना है? ए क्रॉस बी और ए के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 और cos 90 की वैल्यू Yes, कितनी sir. होती है? 0। सर 1। 1. cos 90 की वैल्यू 1 होती है? हे Zero. Sir, 0. ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, मेरे को पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिर तो मेरे को दूसरा प्रोफेशन देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ और ट्राई करूं क्या? मैं कर नहीं पा रहा क्या मैं ये काम? हाँ बच्चों, cos 90 तुम अगर 1 बता रहे हो तो ये तो मतलब खतरनाक बात हो गई है। cos 90 की वैल्यू 1 होती है 0 होती है? सर 0 बेटा sin 91 होता है ना? sin 91 होता है, cos 90 विल बी 0। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा a डॉट a क्रॉस b इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? Sir, 0. 0 0. 0। द वैल्यू विल बी 0। अगर मैं b डॉट a क्रॉस b निकालना चाहूं तो कितना आएगा? वो भी 0 ही आएगा. वो भी 0 आएगा क्योंकि मेरा b वेक्टर भी तो a वाले प्लेन में ही था और a क्रॉस b से परपेंडिकुलर था। इज दैट राइट? Yes, अरे sir. हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो समझ में आया सबको? फंडा समझ में आया या डाउट है कुछ? यस सर नहीं? चलो भाई, अब हम इतना अगर समझ गए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर समझ। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, आपको वो समझने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अब आई कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ करता था जो कि एक्स डायरेक्शन में होता था, एक्स एक्सिस पे। इज दैट राइट?
Yes, sir. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो कि x डायरेक्शन में है, तो आई कैप बोलते थे हम। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर से लेते हैं तो उनके बीच में सिंस एंगल 0 होता है, उसका आंसर भी कितना आएगा? 0, Zero. है ना? 0 और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। यस Yes, sir. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है। और आई और जे, अगर आई और जे एक ही प्लेन में है, मान लो ये आई एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में जे है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या के डायरेक्शन में आएगा? कहीं ना कहीं Yes, sir. इनके Yes, sir. परपेंडिकुलर आएगा ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटरसेक्शन क्या होगा? के कैप। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? दैट आई क्रॉस जे विल बी, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आई क्रॉस के निकालना चाहूं, अगर मैं आई क्रॉस के निकालना चाहूं तो इट विल कम एज माइनस जे कैप, क्योंकि वही स्क्रू रूल है ना, कर्ल रूल जो था हमारा, ठीक है। अगर आप आई क्रॉस, क्या बोल रहे हो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। हाँ, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा बस। आई और के अगर आप क्रॉस निकाल रहे हो तो आएगा तो जे ही, लेकिन एक केस में माइनस आएगा, माइनस जे कैप, एक केस में प्लस जे कैप आएगा। वो आप डायरेक्शन वाइज निकाल सकते हो, है ना। कभी भी अगर वेक्टर्स या डायरेक्शन में दिक्कत आती हो ना, एक्स वाई जेड एक्सिस समझने में दिक्कत आती हो, तो अपने घर का रूम देख लेना, है ना। जिस भी रूम में तुम बैठे हो, मान लो अगर तुम रूम में बैठे हो, ठीक है, तो उसमें अपने कॉर्नर्स को देखो। तुम्हारे आंखों के सामने वॉल की तरफ एक कॉर्नर होगा, तो उस कॉर्नर से जो फ्लोर की तरफ एक्सेस जा रहा है उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, और जो रूफ की तरफ जा रहा है उसको वाई एक्सिस मान लेंगे, और जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे उसको जेड एक्सिस मान लेंगे। बात समझ में आ रही सबको? ऑब्जर्वेशन के लिए समझा रहा हूं, है ना। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो वॉल तुम्हारी तरफ आ रही है दीवार, उसको तुम बोल रहे हो के कैप, ठीक है। यस सर। अब आपको आसानी होगी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। अब आप आई 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 क्रॉस जे करना है तो आप ऐसे कर लो, आई क्रॉस जे, तो आपका के कैप इधर आ गया अपनी तरफ, है ना, तो प्लस के कैप आ गया आई क्रॉस जे, है ना। अगर आप आई क्रॉस के निकालना चाहते हो तो आपको आई की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स करना है और के की डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो आपका ये जो थंब आएगा वो ऊपर की तरफ रूफ की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लोर की तरफ? नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? फ्लोर की तरफ। अरे भाई रूफ आई से और क्रॉस क्या के कर रहे हो ना, आई क्रॉस के, तो आई के लिए तो पहले आई की डायरेक्शन में करना पड़ेगा हाथ ऐसे, यस सर। आई तो इधर था ना हमारा, और के लिए तुम्हें घुमाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि के तो तुम्हारी तरफ था, है ना, वॉल तुम्हारी तरफ जो आ रही थी उसको के बोल रहे थे। तो जब तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा थंब ऊपर नहीं आया, डाउनवर्ड्स आया, तो डाउनवर्ड्स अगर आएगा तो वो जे कैप नहीं होगा, वो क्या होगा? माइनस जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप है। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. सेम तरीके से वी कैन राइट एवरीथिंग, जे क्रॉस जे भी आप लिख सकते हो। खुद वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे, जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब जीरो हो जाएंगे, और बाकी सारे तुम मुझे लगता है अब निकाल लो। आगे चलें? यस सर। Yes, sir. कूल, चलो भाई। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, सबकी वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना। तो आप आई से जे की तरफ जाते हो, फिर के की तरफ जाते हो, ऐसे इस रोटेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो के आई जे, ऐसे बनता है ये। आई से स्टार्ट करोगे तो के आई जे बनेगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। और अगर आप उल्टा चलोगे, जैसे कि आई से जे की तरफ गए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना हम, आई से जे गए, जे से के आए और के से आई गए, तो हमारे सारे पॉजिटिव आंसर्स आते हैं। अगर हम उल्टा करते हैं, आई से के जाते हैं और के से जे जाते हैं और जे से आई जाते हैं, तो सारे नेगेटिव आंसर्स आते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन व्हाट आई बिलीव इन, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जब आपको समझ में आ गया है कैसे निकालना है, तो कोई ट्रिक की जरूरत है क्या आप लोगों की? बेटा म्यूट कर लो,
ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है, तुम लोग अलग अलग आवाजें निकाल रहे हो यार, अलग अलग जगह से। थोड़ा म्यूट करके रख लो सब लोग, है ना। थोड़ा में से 3D इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स थोड़ी चाहिए क्लास में, है ना। थिएटर में थोड़ी बैठे हम, 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं इधर उधर से। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। यस सर। ओके, यस Yes, sir. एक छोटा सा एनालिटिकल मेथड पढ़ लेते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में समझा था। एनालिटिकल मेथड सेम तरीके से उससे भी सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि ये वो चीजें जो आपको काम आएगी। बेसिकली दिस इज द मेथड जो आपको वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप तीनों डायमेंशन में एक वेक्टर ले लेते हैं, और सेम बी वेक्टर ले लेते हैं A2 i कैप, B2 j कैप और C2 k कैप, तो अगर हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें बच्चों, तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? नो सर। Yes, sir. नो सर कौन बोल रहा है भाई? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? Yes, sir. अभी तो पढ़ के आया हो यार, आई क्रॉस आई, बी क्रॉस सर। जे, सब कुछ तो पढ़ लिया है बेटा, क्यों नहीं निकाल पाओगे? अरे निकाल सकते हैं ना? यस हाँ, सर। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी? अभी मैं लिख रहा हूं, आपको बस देखना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप सॉल्व करना। तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का निकाल रहा हूं? A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप का किसके साथ में निकाल रहा हूं? A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप का। ठीक है, तो अभी मुझे समझ में आ गया है कि मुझे हर एक फैक्टर को दूसरे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। उसका उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दूसरे वाले के साथ में। तो जब मैं A1 i कैप को क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा A2 i कैप के साथ में, तो क्या ये A1 A2 i क्रॉस i बन जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. है ना। Yes, sir. प्लस अगर मैं, अब देखो याद करो, डॉट प्रोडक्ट में हमने एक उठाया था फैक्टर, एक पिक किया था और फिर उसको सबके साथ में लिया था एक एक बार, याद आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। और हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो भी हमें ऐसे सिखाती हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो A1 को आप सबसे पहले A2 से करोगे, फिर B2 से करोगे, फिर C2 से करोगे। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, समझ में आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस विल गो लाइक A1 A2 i क्रॉस i प्लस A1 B2। तुम लोग बताते जाना अगर समझ में आ रहा है तो। A1 B2 के साथ क्या आएगा? A1 B2 I के dot साथ J. I क्रॉस I J। cross J. बहुत बढ़िया। अगला कौन बचा? A1 C2, C2. that will be आई क्रॉस एक्स। I dot I cross K. I क्रॉस। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना A1 कंप्लीट किया है, वैसे B1 और C1 भी करूंगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आई गेस वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत है, एक लिख देता हूं मैं। जैसे B1 के साथ सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? A2, है ना। दिस विल गो J क्रॉस I। Yes, sir. अंडरस्टैंडेबल है ना। एज इट इज लिखते जा रहे हैं भाई हम, और कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज लिखते जा रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस करके बाकी लिख सकते हो। B1 के साथ में B2 C2, और फिर C1 के साथ भी आप लिख सकते हो C1 A2 K क्रॉस I। ठीक है, तो आप ऐसे सारे लिख सकते हो। अब मैं बस आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो जैसे I क्रॉस I कितना हो जाएगा? Sir, Zero. 0. 0. 0. राइट। I क्रॉस J कितना हो जाएगा? Sir, K. K कैप। K. I क्रॉस K कितना हो जाएगा? Minus J cap. Minus J. बहुत बढ़िया। और याद कैसे रखा हमने? वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं I से J की तरफ जा रहा होता तो मेरा प्लस K कह पाता, Yes, sir. बट मैं I से K की तरफ गया हूं तो मेरा क्या आना चाहिए? माइनस J कैप। Minus K J. कैप। हाँ, माइनस J कैप, सर माइनस J कैप, है ना। उल्टा गया हूं मैं, क्योंकि I से J की तरफ नहीं गया मैं, I J K इज द क्लॉकवाइज फॉर्मेशन, बट I से K की तरफ जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन है, तो उसमें माइनस आएगा। ठीक है, आई होप ये याद भी हो गया होगा अब तुम लोगों को। Yes, ठीक है, sir. सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर एवरी टर्म। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, यस सर। राइट। एंड द आंसर दैट विल कम एज
B1C2, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, यहाँ पे भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को यहीं पे समझ में आ जाए आंसर क्या रहा है। A क्रॉस B विल बी कमिंग आउट एज B1C2 माइनस B2C1 आई कैप। आई कैप के साथ में ये वाला फैक्टर बना है, मतलब मेरा आई कैप के जितने भी टर्म्स थे उनके साथ उन सबको मैंने क्लब किया, एक साथ मिलाया, तो मेरा जो बना टर्म वो था B1C2 माइनस B2C1। सिमिलरली मैं जे कैप के साथ भी लिख लेता हूं, जो आ रहा है मेरा टर्म, है ना, दैट विल बी C1A2 माइनस C2A1 जे कैप, C1A2 माइनस C2A1 जे कैप। ठीक है, सिमिलरली इट विल बी विद के कैप ऑल्सो। ठीक है, के कैप के साथ क्या बनेगा बच्चों, कैन यू लेट मी नो? B1C2 माइनस C1B2 तो बन गया आपका आई कैप के साथ, C1A2 माइनस A1C2 बन गया जे कैप के साथ। अब आपके के कैप के साथ क्या बनेगा? A1 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 B2 B2, minus A2 B1. बहुत बढ़िया, A1 B2 माइनस माइनस B1 A2, B2 A1. B2 A1 नहीं बेटा, B1 A2 दूसरा वाला ले रहे हैं ना हम, देखो A2 B1 ले रहे B1 हैं एक बार तो दूसरी बार B2 ले रहे हैं, है ना, सेम चीज रिपीट नहीं करनी है। इधर हमने B1 और C2 लिया था तो अगली बार हमने B2 और C1 लिया है, रिपीट नहीं करना है, मतलब इतना सा याद रखना कि रिपीट नहीं करना। याद करने का तरीका क्या है कि रिपीट नहीं करना। B1 और C2 ले रहे हो तो फिर अगली बार हम ना तो B1 लेंगे ना C2 लेंगे, हम लेंगे B2 और C1। समझ में आया बात समझ में आई सबको? Yes, sir. yes sir दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? determinant ना डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे मॉड्यूलस की तरह ब्रैकेट बनाओ, इसमें ऊपर लिख दो, अगर 3 डायमेंशंस में है तो आप लिख दो ऊपर कौन कौन से डायमेंशन से, आई जे के, है ना, उनके नीचे आप लिख दो आपके जो वेक्टर्स के टर्म्स थे। आपने वेक्टर कौन कौन से लिए थे? A1 B1 A1 C1 A2 B2 C2 आई कैप, जे कैप और के कैप। तो याद ध्यान से देखो ये क्या क्या था आपका टर्म, A1 आई कैप, B1 और C1, A1 B1 C1 थे क्या? ठीक है, तो एक वेक्टर में मैंने लिख दिया, एक वेक्टर के लिए मैंने इसके नीचे लिख दिया A1 B1 और C1। ठीक है, और दूसरे वेक्टर के लिए मैंने लिख दिया A2 B2 और C2। क्या ये बात समझ में आई yes सबको? sir ठीक है, yes sir तो yes जब sir मुझे आई कैप का टर्म निकालना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो। जब मुझे आई कैप का टर्म निकालना है तो मैं इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को एलिमिनेट कर देता हूं, और जब मुझे आई कैप का टर्म निकालना है तब की बात कर रहा हूं। और बाकी के जो बचते हैं ना उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि B1 को C2 से मल्टीप्लाई किया, yes sir माइनस लगाया बीच में, और अगले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया ये B1C2 माइनस B2C1। क्या ये बात समझ में आई? B1. Yes, sir. yes sir डिटर्मिनेंट सॉल्व करना समझ में आया, कैसे सॉल्व होगा डिटर्मिनेंट? yes sir अब इसमें तुम के कैप का खुद बता दोगे मुझे देख के कैप का क्या बनेगा भाई, देख के बताओ क्या बनेगा के कैप का, डिटर्मिनेंट में देख के बताना। A1 B2 minus A1 A2 B2 minus A1 B2 minus A2 B1 हाँ, A1 B2 माइनस A2 B1, देखो यहाँ पे एरोस से भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ये आपके एरोस ही बनाए हुए। तो सबको डिटर्मिनेंट मेथड समझ में आया? yes Yes, sir sir. yes sir आई थिंक कि क्रॉस प्रोडक्ट में अब दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा निकालने के लिए तो कोई भी टर्म आती है तो आप डिटर्मिनेंट मेथड हो या दूसरा तरीका भी हो आप निकाल सकते हो। अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं भी कर रहे तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें बच्चों? चलो लेट्स सॉल्व अ टीनी टाइनी क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान सरल सवाल सॉल्व कर दो जल्दी से। ए क्रॉस बी की वैल्यू बतानी है। yes sir सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए ऑप्शंस लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख देता हूँ, तुम सॉल्व करो तब तक। ए ऑप्शन होगा आपका -2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप।
सबको सॉल्व करना है। हाँ भाई बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। पक्का यस सर। सॉल्व किया है या गैस है? तो सॉरी। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे भाई जल्दी से। Yes, sir. First option is right. सबका वही आ रहा है Yes क्या? sir, first option सही है. Yes sir. यस सर। ठीक है, चैट में आंसर कर दिया करो यार जिसका भी आंसर आ रहा है। डू नॉट वेट के आप लोग माइक अनम्यूट करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, सब करेंगे। आप चैट में लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हाथ ऊपर करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करें। व्हाट से? Yes sir. ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों में आपके तीनों एक्सिस पे, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके वेक्टर्स हैं, है ना। तो तीनों डायमेंशन में हैं अगर, तो मैं इसको वही डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। I'll use the determinant method, है ना। Let me just change the color for this. वैसे तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बट ठीक है समझाने के लिए। आता है ये वाला तो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है, तो इसमें आई जे और के तीनों की टर्म्स, तीनों के रेफरेंस में मुझे टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग, जब मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहूंगा तो। ठीक है, तो मुझे डिटरमिनेंट मेथड तो पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। आई कैप लिखा मैंने, ब्रैकेट बनाया, आई कैप की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाय -6 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, Yes sir. राइट। कितना बन जाएगा? 6 इंटू -3 कितना बन जाएगा? 18 18. -20। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब सिमिलरली मैं जल्दी जल्दी बाकी का भी लिख रहा हूँ। प्लस क्या आ जाएगा भाई? J cap. जे कैप कितना आ जाएगा? जे कैप -6 +8 या Yes, sir. -8 +6? -8 +6 Yes sir. Yes sir. 5 -6, 5 -6 समझ में आया? यस सर। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 2I cap minus 2J cap minus K cap. क्या ये समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। Yes. आगे चलें। यस सर। चलिए भाई, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी कि एप्लीकेशंस कहाँ का है, मतलब पढ़ तो लिया है पर इसका काम कहाँ आने वाला है ना। इन व्हाट सेंस वी कैन यूज दीज थिंग्स जो हमने पढ़े हैं अभी अभी। ठीक है, तो भाई एप्लीकेशंस में आप इसका यूज कर सकते हो कोप्लैनरिटी निकालने में। कोप्लैनर है यानी ये दो वेक्टर्स, है ना, ये आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आप निकाल सकते हो एरिया फाइंड करने में। जैसे कि आपको अगर निकालना है ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का, इन सब का एरिया निकालना है तो आप वो निकाल सकते हो, है ना। इसके अलावा आप निकाल सकते हो देखने में कि भाई दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो। तो लिखते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। टू चेक इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? अगर मेरे दो वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, ए क्रॉस बी 0 आ गया, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो या तो वो पैरेलल होंगे Yes sir. या वो एंटी पैरेलल होंगे, है ना। तो अगर मुझे दो वेक्टर दे दे कोई और हम मुझसे बस ये पूछ ले
कि क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है। तो दोनों वेक्टर देख के तो मैं नहीं बता पाऊंगा केवल, नहीं समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ। आगे सर। कोई रैंडम सा मैं तुम्हें दे देता कि ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर में तुम्हें दे देता मान लो i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, है ना। अगर मैं पूछता कि क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, तो तुम देख के बता दोगे क्या? देख के बता दोगे क्या केवल? नो सर। नहीं बता पाओगे ना। नो देख के सर। बताओगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। ए क्रॉस बी किया, अगर जीरो आ गया तो डेफिनेटली या तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा या 180 होगा। अगर जीरो नहीं आया तो फिर वो न तो पैरेलल है, नहीं एंटी पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सर पक्का? सर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पूछना है? यस सर। सर अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये कैसे पता लगेगा कि वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं? बेटा फिर आपको निकालना पड़ेगा उनके बीच का एंगल अलग से, स्पेसिफिकली आपको निकालना पड़ेगा साइन थीटा। ठीक है, मॉड्यूलस निकालो ए और बी के, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो और डिवाइड कर दो। जैसे कॉस थीटा निकालना सीखा था, याद है? यस सर। ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। याद आ रहा है? यस सर। सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस थिंग, है ना। आपको बेसिकली उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा फिर, अगर आपको एग्जैक्ट एंगल निकालना है। वैसे क्वेश्चंस करेंगे हम वैसे, है ना, आगे भी आएंगे वो। लेकिन अभी आपके लिए अगर जाना है जरूरी कि अगर ये पूछ ले कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो आप एटलीस्ट बता पाओ। ठीक है, या फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो ये पैरेलल होने वाले हैं या एंटी पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज बेसिक चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। तो अगर आप एरिया निकालना चाहते हो पैरेललोग्राम का, है ना, या फिर इवन ट्राइंगल का भी, तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसका। जैसे कि अगर आप ट्राइंगल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है क्या? अरे ट्राइंगल का एरिया तो ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यस सर। तो लेट्स से कि आपका बेस जो है वो था ए, अगर आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया बी साइन थीटा के साथ में, भाई एक वेक्टर आप ऐसे लोगे, अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो तो आपका एक वेक्टर तो ऐसे आएगा, एक वेक्टर ऐसे आएगा। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन निकालोगे साइन थीटा तो वो आ जाएगा क्या ऐसे? अगर वेक्टर ऐसे है तो आपका ये आ जाएगा ना बी साइन थीटा, और एक वेक्टर ए आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे सो यू कैन फाइंड द एरिया। सो आप अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो थ्रू द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, दिस विल बी ए क्रॉस बी बाई 2। अगर पैरेललोग्राम का निकालना है तो आपको इसका ट्वाइस कर देना है, यानी कि डायरेक्टली ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, इसका यूजेज आता है, इसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो फॉर्मूला भी अगर याद रह जाता है तो चलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी बाई 2 होता है ट्राइंगल का, क्योंकि छोटा होता है ट्राइंगल जनरली, और पैरेललोग्राम ट्राइंगल से बड़ा होता है, मतलब नॉट ऑलवेज ऑब्वियसली बट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन इसका मॉड्यूलस निकालना है बच्चों, क्योंकि एरिया जब हम ले रहे हैं वो एरिया वेक्टर नहीं ले रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं ना आप लोग, जैसे कि 20 मीटर स्क्वायर या 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आप क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालोगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जरूर निकालना। ठीक है, तो इसमें भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है which since we do not have much time I am going to give as a homework, so do not forget to solve this one। हो जाएगा क्या? यस सर। आपको एंगल निकालना है, ट्राई करना अगर नहीं आता है तो वी कैन डेफिनेटली हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है यार, क्या करें, यूनिट एंड डायमेंशंस कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस अभी चालू करना है, अगली क्लास में करना है, तुम लोग बताओ। सर थोड़ा सा स्टार्ट। नेक्स्ट क्लास। सर अभी काफी मिक्स ओपिनियंस हैं। या तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो अभी, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन चालू कर देते हैं, बोलो। क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लो, एक क्वेश्चन कर लो तुम, होमवर्क छोड़ो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अभी तुमने एरिया निकालना सीखा भी है ना, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अभी जैसे हम बात कर ही रहते हैं एंगल के बारे में भी, तो एक एंगल वाला क्वेश्चन हो भी जाएगा।
ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो कि साइड्स डिनोट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, और एरिया दिया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी ए बी बाय रूट 2, तो तुम्हें बस एंगल बताना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। हाँ आर्यन, सर थीटा आया हमारे, एंगल आया हमारे पास 45। 45 आ रहा है, ओके यस कूल। हाँ भाई 10 seconds और आफ्टर 10 seconds विल डिस्कस। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। चैट में आंसर लिख दिया करो ना तुम लोग, चैट में आंसर लिखने की हैबिट डालो थोड़ी, डायरेक्टली चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग। हाँ शौर्य, वंशिका बताओ भैया, आदित्य राज। 45 डिग्री सर। 45 आ रहा है, यस 30 सर। आ रहा है, 45 आ रहा है? 45 सर। 45। चलो भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 30 आ रहा है, कुछ बच्चों का 30 भी आ रहा है, देखते हैं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आपको क्या बोल रहा है कि एरिया दे रखा है ए बी बाय रूट 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी बाय रूट 2 दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़ के आए हो कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया कितना होता है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस होता है क्या? यस सर। Yes, और yes. ट्राइंगल का ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो इसी चीज को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ट्राइंगल का निकल जाएगा। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, यस सर। so this has to be equal to a cross b का मॉड्यूलस। now a cross b का मॉड्यूलस कितना होता है? सर ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ए बी साइन थी। ए बी साइन थीटा। अब ए बी से ए बी कट हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2। साइन थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। 45। ठीक है, ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये पढ़ लिए हैं तुम लोगों ने 10th तक, आपने छोटी क्लास से पढ़ ली हैं ये सारी चीजें ना, तो इनको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम बैठ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिवाइज कर रहे हैं अब क्लास में, है ना। आप घर पे पढ़ सकते हो, घर पे रिवाइज कर सकते हो, आप घर पे करो, लेकिन क्लास में आप प्रिपेयर होनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए सारे। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ यस यहाँ सर। से पिक करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीट में हमने, नीट में एक क्वेश्चन आया था यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड मेजरमेंट से, वो हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सारे नहीं, आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना सॉल्व करने का, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट। नाउ सिंस हमारा चैप्टर ओवर हो गया है, आप लोगों को मैंने शेयर करी हुई है मॉड्यूल मैथमेटिकल टूल्स का। मॉड्यूल है सबके पास मैथमेटिकल टूल्स का? यस सर। Yes, यस सर। अगर आप Yes, दोबारा sir. सेंड करते तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है अभी। ठीक है बेटा, अच्छा करवा देंगे, अगर दोबारा शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, तो कर देंगे शेयर दोबारा। ठीक है, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, आप लोग उसमें देखना। मॉड्यूल में आपको एंड में, स्टार्टिंग में क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और भी चीजें होती है ना मैथमेटिकल टूल्स में, तो वो सब चीजें भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप पढ़ सकते हो, उससे रिवाइज कर सकते हो। सिंस हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ चीजें आपको खुद से भी पढ़नी है, समझ में कुछ नहीं आता तो पूछ सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि खुद से एक बार पढ़ लो। और उसमें आपको नीचे वेक्टर्स मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट चालू करते हैं। यस सर। ठीक है, एनी डाउट्स, एनीवन, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। पक्का? सर। हाँ नैतिक, सर। हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा ना बेटा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहे हो आप? यस सर, अगर कंपोनेंट्स में हो तो। कंपोनेंट्स एग्जांपल दो ना मुझे, जैसे कि मैं आपको देता हूं, अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, विल दिस वर्क? एग्जांपल वर्क करेगा ये? यस सर। इसका मॉड्यूलस हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो पढ़ा हुआ है थैंक ना यू बेटा,
इनिशियल क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ना, दिस विल बी द वे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 9, ठीक है, √13 विल बी द आंसर, ठीक है बच्चा। यस सर, थैंक यू Sir. सर। ओके बच्चा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एल्स यू कैन लीव द क्लास। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय Bye, भाई, Bye, sir. ओके, Bye, sir. बाय बेटा।